किस श्लोक तक पढ़े थे? लिखिए लिखिए। पृष्ठाजनेन पृष्ठाजनेन समदुःख सुखेन बाला। नेयम न बक्ष्यन्ति न बक्ष्यन्ति मनोगतम या मनोगत आधिहेतुम। मनोगत माधिहेतुम। पूर्ण विराम, तीसरी पंक्ति। दृष्टो निवृत्त्य दृष्टो निवृत्त्य बहुशोऽप्यनया प्यनया 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 प्य पय संयुक्त अनया प्यनया प्यनया सतृष्ण। चौथी पंक्ति। मत्रांतरे मत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोस्मि। पृष्ठाजनेन समदुःख सुखेन बाला नेयं न बक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्। पृष्ठाजनेन समदुःख सुखेन बाला नेयं न बक्ष्य पृष्ठा मत्रांतरे मत्रांतरे
श्रवणकातरतां गतोऽस्मि श्रवणकातरतां गतोऽस्मि पृष्ठाजनेन समदुःखसुखेन बाला नेयं न वक्ष्यति मनो गतमाधिहेतुम् दृष्टो निवृत्य बहुशो व्यनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणका तरतां गतोऽस्मि अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। पूरा लिख लिए। पृष्ठाजनेन समदुःखसुखेन बाला नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणका तरतां गतोऽस्मि। अन्वयः अब गतोस्मि तक लिख लिए ना। मत्रांतरे श्रवण कातरतां गतोस्मि मत्रांतरे श्रवण कातरतां गतोस्मि कातरतां गतोस्मि। पृष्ठाजनेन समदुःखसुखेन बाला। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है? ठीक है। वहाँ से हम लगभग 12 बजे चले हैं, फिर बतियाते हैं। पृष्ठाजनेन समदुःखसुखेन बाला नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् दृष्टो नृवेत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रान्तरे श्रवणका तरतां गतोऽस्मि। अन्वय लिखिए। इयं बाला इयं बाला सम दुःख सुखेन जनेन पृष्ठा
लिख रहे हैं पंडित जी। सती मनोगतम मनोगतम आधि हेतुम न वक्ष्यति न वक्ष्यति न आधि हेतुम न वक्ष्यति न अनया बहुशः अनया बहुशः निवृत्य सतृष्णम दृष्टोपि अत्रांतरे अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतः अस्मि अस्मि व्याख्या 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 अच्छा ठीक है कर ली। हाँ पढ़ा दे। ठीक है ठीक। खुश रहो। बढ़िया है छोड़ दिया ना आपको समय दे दिया ये तो अच्छी अच्छी बात है। आपका तो 40वां श्लोक होगा त्रयोदश सर्ग 40वां श्लोक क्या 40वां लिखिए। तस्यायमंतरहित मंतरहित मंतरहित अंतरहित सौधभाजः सौधभाजः प्रसक्त संगीत प्रसक्त संगीत प्रसक्त 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 संगीत मृदंग घोष। हाँ पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति वियदगतः वियदगतः पुष्प पुष्पक चंद्रशालाः पुष्पक पुष्पक चंद्रशालाः क्षणम प्रतिसृन्मुखराः प्रतिसृन्मुखराः प्रतिसृन् स्र वाला सृन् मुखराः करोति करोति तस्या प्रतिसृन्
प्रतिश्रुन। हाँ, मुखराः करोति। हाँ, तस्यायमन्तर्हितसौधभाजः तस्यायमन्तर्हित हमन्तर्हित मंतरहित मंतरहित हित सौधभाजः प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः वियद्गतः पुष्पक वियद्गतः पुष्पक चंद्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति प्रतिश्रुन श्रुन श्रुन हाँ श्रुन मुखराः करोति तस्यायमन्तर्हित तस्यायमन्तर्हित सौधभाजः प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः वियद्गतः पुष्पक चंद्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन् मुखराः करोति। अन्वयः अन्वयः अंतर्हित सौधभाजः तस्य अयम प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः वियद्गतः दूसरी पंक्ति वियद्गतः। एक मिनट ऐसा आप तो अन्वय में थे ना। अंतर्हित सौधभाजः तस्य अयम प्रसक्त संगीत यहाँ तक आए थे। मृदंग घोषः वियद्गतः सन सन पुष्पक चंद्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन् मुखराः करोति। ये अन्वय तो सीधे श्लोके लिखा दिया। सीधा श्लोके जैसे लिखा है वही इसका अन्वय भी है। सीधा वाक्य की तरह श्लोक हुआ। ये कहने का मतलब व्याख्या अंतर्हित सौधभाजो जलांतर्गत प्रासादगतस्य जलांतर्गत
प्रासादगतस्य प्रासादगतस्य तस्य शातकर्णेरयम् रयम् प्रसक्तः प्रसक्तः संततः संगीत मृदंग घोषो वियद गतः सन पुष्पकस्य चंद्रशालाः शिरोगृहाणि गृहाणि हरस्व इकार गृहाणि चंद्रशाला शिरोगृहम् इत्यमरः इत्यमरः क्षणं प्रतिश्रुद्भिः क्षणं प्रतिश्रुद्भिः प्रतिध्वानैर्मुखरा मुखरा विसर्ग नहीं है ध्वनंती करोति करोति स्त्री प्रतिश्रुत प्रतिध्वाने इत्यमरः। इनका कहना है कि यह जो नाच गाना सुनाई दे रहा है, यह जो नाच गाना सुनाई दे रहा है वह जल के भीतर बने हुए उन्हीं के भवन का है। जल के अंदर बने हुए उन्हीं के भवन का ध्वनि है। वहीं के मृदंग की ध्वनि आकाश में पुष्पक विमान से टकराकर गूंज रही है, प्रतिध्वनि हो रही है, ध्वनि की प्रतिध्वनि हो रही है। कहां से टकराकर? पुष्पक विमान से टकराकर, पुष्पक विमान से टकराकर ध्वनि की प्रतिध्वनि हो रही है। कौन सी ध्वनि है? किस चीज की ध्वनि है? यह जो नाच गाना सुनाई दे रहा है वह कहाँ का है? तो वह जल के भीतर बने हुए उन्हीं के भवन का, जल के अंदर जो उनका भवन बना है उसमें जो नाच गाना हो रहा है, उस नाच गाना में सम्मिलित जो मृदंग की आवाज की ध्वनि पुष्पक विमान से टकरा रही है, उसी की
प्रतिध्वनि, टकराने की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, गूंज रही है। तस्यायमंतरहित सौधभाजः प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः वियदगतः पुष्पक चंद्रशाला क्षणं प्रतिसृन् मुखराः करोति। अब 41वां क्या? हविर्भुजा, तो श्लोक लिखा दे। हविर्भुजा मेघवतां चतुर्णां मेध धा धा मेधवताम, घ नहीं है। हाँ, हविर्भुजा मेधवताम बताम चतुर्णाम, चतुर्णाम लिख। मध्ये ललाटन, मध्ये ललाटम तप सप्त, तप सप्त सप्तिः, तप सप्त सप्तिः। असौ तपस्यात्, असौ तपस्यत्यपरास्तपस्वी, स्यस्तपरास्तपस्वी। नाम्ना सुति, नाम्ना सुतीक्ष्णस्, सुतीक्ष्णस्, सुतीक्ष्ण क्षणस्, हाँ सुतीक्ष्णस् चरितेन दान्ता, सुतीक्ष्णस् चरितेन दान्ता, चरितेन दान्ता। हविर्भुजा मेधवतां चतुर्णां मध्ये ललाटम, हविर्भुजा मेधवतां चतुर्णां मध्ये ललाटम तप सप्त सप्तिः। असौ तपस्यस्, तपसी असौ तपस्यस् त्यपरस् तपस्वी, त्यपरस् तपस्वी। हाँ तपस्वी, स्यस्तपरस, हाँ नामना। असौ तप, असौ तपस्यत् तपरस तपस्वी, हाँ नामना सुतीक्ष्णस् चरितेन दान्तः, चरितेन दान्तः। हविर्भुजा,
हविर्भुजा मेधवतां चतुर्णां मध्ये ललाटं तपसप्तसप्तिः असौ तपस्यस्तपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्ता। हो गया। इसका अन्वय और इसकी व्याख्या देखिए, यदि कल हो जाता है तो कल होगा, ठीक है। कल सवेरे पढ़ा दें क्या? सुबह क्या बजे? हाँ ठीक है, सुबह पढ़ा देते हैं। कल का सुबह पढ़ा देते हैं, कल का सवेरे का। शुभ रात्रि।